हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स के केसेस होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। सो आज मैं आपको 4 केसेस बताने वाली हूँ कि हम लोगों को उन 4 केसेस के अंदर कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ओके, सो फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पे देखो हमारा साल जो है अप्रैल मंथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, सो सपोज अगर अप्रैल में ए ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया हो और बी ने 2 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो। ओके, और पूरा साल अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है, मार्च को हमारा ईयर एंड होता है। ठीक है, सो अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक हमारे ये सेम ही कैपिटल रहा। ठीक है, तो हम लोग पूरे साल पे इन्हीं कैपिटल्स पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये सबसे इजी केस है जिसमें हम लोगों को पूरे साल पे एक ही अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट कितना देना है, हाफ ईयरली देना है, मंथली देना है, क्वार्टरली देना है या तो फिर एनुअली देना है। ठीक है, वो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं 10% पर एनम पे। ठीक है, सो ए का इंटरेस्ट क्या होगा फॉर होल ईयर, 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 10,000। और बी का क्या होगा, 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, नाउ केस 2। सो अब यहाँ पे हम लोग का जो अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा पूरे साल, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा। क्या ट्विस्ट होगा कि यहाँ पे हमारा बिजनेस अप्रैल से हम लोगों ने सितंबर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो सितंबर से अब हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम लोगों ने अप्रैल से स्टार्ट किया था हमारा बिजनेस, तो हम लोगों ने पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था। बट यहाँ पे अगर हम लोग सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को 7 महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, तो इन 7 महीनों के इंटरेस्ट पे हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए का इंटरेस्ट होगा 1 लाख पे 10% फॉर 7 मंथ्स। ठीक है, तो 7 मंथ्स कैसे लिखते हैं, 7 डिवाइड बाई टोटल मंथ्स, 12 मंथ्स होते हैं। सो इज इक्वल्स टू 5833। ओके, सिमिलरली बी का भी निकालेंगे, 2 लाख उसका टोटल अमाउंट है, उस पर हमको 10% इंटरेस्ट देना है फॉर 7 मंथ्स। सो इसका क्या हो जाएगा, 11,667। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट केस में क्या है, जब हमारा पूरा कैपिटल 12 महीने के लिए सेम रहा हो तो हम लोग को जितना भी अमाउंट दिया हुआ होगा उस पर हमको 10% या तो फिर जितना भी इंटरेस्ट हमको दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर उतना प्रोवाइड करके हम लोगों को दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। उसके बाद सेकंड केस क्या है, जब हम लोग अपना बिजनेस अप्रैल मंथ से स्टार्ट करके नहीं, हम लोग अपना बिजनेस अगर सितंबर या कोई और मंथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो उतने मंथ्स पे हमको इंटरेस्ट देना होता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, पूरे साल का इंटरेस्ट दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। जिस दिन से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ये जो 7 महीने हैं इस पे ही हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ओके, सो नाउ केस थर्ड क्या है, जब हम लोग एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब देखो, अब हम लोगों को ए और बी ने स्टार्टिंग कैपिटल तो 1 लाख और 2 लाख था, बट अगर उन लोगों ने साल के बीच में कभी कोई दूसरा कैपिटल भी लगाया हो तो उससे हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो उसमें कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। सपोज अप्रैल में ए ने 1 लाख लगाया है और बी ने 2 लाख लगाया है, एंड अक्टूबर में ए ने 30,000 और कैपिटल लगाया है, एंड 1 जैन में बी ने 20,000 और कैपिटल लगाया। ओके, स्टार्टिंग करते हैं ए से। ए का 1 लाख अमाउंट कब तक सेम रह रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 1 अक्टूबर को तो उसने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल। ठीक है, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने हम लोगों को 1 लाख पे ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ओके, सो 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, सो इट विल बी 5,000। अब यहाँ से 1 अक्टूबर से लेके हम लोगों को मार्च तक जाना है। बाकी के जो 6 महीने हैं उस पर हम पे कितना इंटरेस्ट देना है, 1 लाख ऑलरेडी था, 30,000 और कैपिटल लगाया, तो अब हमको प्रोवाइड करना है 1,30,000 अमाउंट पे इंटरेस्ट। सो 1,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, हियर इट विल कम 6,500। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बी का देखो 2 लाख कैपिटल कब तक सेम रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 9 महीने तक बी का 2 लाख की कैपिटल रहा। 1 जैन को बी ने 20,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो पहले हम लोग 9 महीने तक 2 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है,
हियर इट विल कम 15,000। तो यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट आया 15,000। अब बाकी के जो 3 महीने हैं जैन फेब एंड मार्च, उस पर हमें 2,20,000 पे इंटरेस्ट देना है। क्यों 2,20,000 पे? बिकॉज 2 लाख ऑलरेडी हम लोगों ने कैपिटल डाला हुआ है और 20,000 हम लोगों ने और इंट्रोड्यूस किया 1 जनवरी से। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देंगे 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सो हियर इट विल कम 5,500। ओके, सो ऐसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। पहले जितने टाइम तक मेरा अमाउंट सेम था उतने टाइम तक का मैंने एक अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। बाद में जिस दिन से मैंने अपना कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया उस टाइम से लेके ईयर के एंडिंग तक मैंने दूसरा अमाउंट कैलकुलेट करके उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। ओके ओके, सो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। 1 लाख और 2 लाख उनका स्टार्टिंग कैपिटल था, बट यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम लोगों का 4th केस है व्हेन कैपिटल इज विड्रॉन। तो यहाँ पे उसने ए जो है ना उसने 30,000 डाले नहीं है, अब उसने अक्टूबर में 30,000 विड्रॉ कर दिए हैं। एंड सिमिलरली बी ने भी जनवरी के 1st डेट को 20,000 विड्रॉ कर दिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ए से। 1 लाख उसका था स्टार्टिंग कैपिटल और कब तक सेम रहा? अक्टूबर तक। तो 6 महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 10%। सो हियर इट विल कम 5,000। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को उसने 30,000 अमाउंट विड्रॉ कर दिया तो हम लोग को 70,000 पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो 70,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 3,500। सो टोटल उसको कितना प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट? 8,500 पे। ओके ओके, सो सेकेंड इज बी। 2 लाख था उसका अमाउंट, वही सेम। ठीक है, कब तक सेम रहा? 9 महीने के लिए सेम रहा। तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। सो इधर आंसर क्या आएगा? 15,000। उसके बाद बाकी के जो 3 महीने हैं उसमें 2 लाख टोटल अमाउंट था, उसमें से 20,000 बी ने विड्रॉ कर लिया। सो कितना हो जाएगा? 1,80,000। 10% फॉर 3 मंथ्स। सो इसका आंसर आएगा 4,500। ठीक है, सो इसको टोटल इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करना है? 19,500। ओके, सो ऐसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, जिस टाइम तक अमाउंट सेम था उस पर अलग से इंटरेस्ट निकालो। उसके बाद उसने जितना अमाउंट विड्रॉ किया हो, 1 लाख था, 30,000 विड्रॉ कर दिया तो 70,000 हमारा कैपिटल बचा होगा। सो हमें 70,000 पे जितने भी मंथ्स बाकी होंगे उस पर इंटरेस्ट निकालना है। ओके ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डिफरेंट केसेस के अंदर कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।